उन्होंने मुझे धोखे से बुलाया और मुझे कहा कि भाई ऐसा-ऐसा एक इवेंट है, इसका ये मुझे नहीं मालूम था कि ये इस तरह का फ्रॉड है। फ्रॉड आदमी है ये। तो उन्होंने लेके किडनैप किया उन्होंने, एक जगह जा कर के मुझे समझ में आ गया था कि गड़बड़ हो गया, मैं फँस गया हूँ। दे डिमांडेड 1 करोड़। ओह! तुम्हारी ये फ़िल्म जो अभी थी गदर 2 उसने इतना बड़ा बिज़नेस किया 500 करोड़, तो तुम्हारे पास करोड़ रुपए तो होगा। नाना पाटेकर जी मुझे देख के बोलते, "ए तेरे को कौन चुराएगा? क्यों चुराता है?" तेरे ऐसा बोलते हो। बोले तेरे को कौन चुराता है? मैंने कहा वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी एक टांग नकली है, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुँह से उदय भाई ने कुछ गलत बोल दिया तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े कर दिए। सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगा वेलकम 3 कब आ रही है सर? उस वक्त महेश भट्ट साहब का ऐसा था मतलब कि हर कोई एक्टर उनके साथ काम करना चाहता है। काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है जो पे दी जाती हैं सुपरस्टार्स को और जो और एक्टर्स को दी जाती हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आर्टिस्ट कितना ले रहा है क्या, और मैं पूछता भी नहीं हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। बच्चन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको सही बताऊँ। और शाहरुख वेरी नाइस, बहुत हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंस उनका इतना शाहरुख के साथ कि मैंने उनके साथ तो सीरियल भी किया है, फिल्में भी की हैं। मेरा हुआ 20 नवंबर को, 2 दिसंबर को सुनील पाल। इसके लिए मैंने वहाँ की पुलिस को, बिजनौर पुलिस को धन्यवाद किया है, यूपी गवर्नमेंट को धन्यवाद किया है कि अपराध को रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू अनसीन एक्स। माय नेम इज़ उदय। नहीं, उदय शेट्टी नहीं है मेरा नाम, पर आप लोगों ने फिगर आउट कर ही लिया होगा कि आज के गेस्ट कौन है। हॉकी के बहुत बड़े खिलाड़ी होने के साथ-साथ बहुत ही बढ़िया एक्टर हमारे साथ हैं। मुश्ताक खान सर, वेलकम टू द शो सर। थैंक यू वेरी मच उदय। उदय यार ये नाम आते ही ना मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाता हूँ और लगता है कि अब मेरी एक टांग नहीं है, और ये मुझे बोलेगा उदय कि बता बल्लू, बड़ा मुश्किल होता है। चलो ठीक है, अब आपका नाम उदय है। मेरा नाम बस उदय है, उदय, पर मैं ज़्यादा कंट्रोल नहीं बोलूँगा। हाँ, क्योंकि तो मैं फिर बोलूँगा उदय कंट्रोल कंट्रोल। कंट्रोल कंट्रोल। एनीवे चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं सर आप सबसे पहले तो? बहुत अच्छा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। तो सर सबसे पहले हम ये पूछना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारी फ़िल्में करी आपने, बहुत नाम बनाया अपना इस इंडस्ट्री के अंदर, बहुत ही जाने-माने फ़ेस हो आप। तो सर इस सब की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो दौर थिएटर से हुई है फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे एक्टिंग का शौक था। क्लास 6 में जब था मैं, तभी से मैंने एक्टिंग शुरू कर दी थी। अच्छा, ऐसा लगता था कि बस एक्टिंग ही है, उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता था। मेरे दोस्त लोग, मेरे लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स, जब मैं कॉलेज में गया तो मैं नाटक ही किया करता था कॉलेज में, स्कूल में, यहाँ वहाँ। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं, दुर्गा उत्सव या गणेश उत्सव, वहाँ पे जो स्टेज होता है या कुछ कुछ भी ऐसा जो इवेंट्स होते थे, तो मैं एक नाटक बना, खुद मैं नाटक करता था। तो एक्टिंग का शौक था शुरू से, तो हर कोई मुझे कहता था यार आप यहाँ से निकल जाओ, या तो पुणे चले जाओ या मुंबई चले जाओ, तो ये सर आप जगह आपकी। कहाँ से मतलब? एक्चुअली मैं हूँ मध्य प्रदेश। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक बालाघाट ज़िला है, वहाँ एक छोटा सा तो नहीं कह सकता, अभी थोड़ा बड़ा हो गया, तहसील है, अच्छा, बैयर करके एक तहसील है। अच्छा, लेकिन वो फेमस है नेशनल पार्क करके एक है, कान्हा केसली, अच्छा, जहाँ पर बहुत बड़ा नेशनल पार्क है, फेमस है वो। उसके पास मेरा एक कस्बा जैसा, तहसील भी कह सकते हैं आप उसको, वो है, उसका नाम है बैहर, जो बालाघाट ज़िले में पड़ता है और जबलपुर के पास है। अच्छा। तो सर कैसी रही आपकी जर्नी जब आप मुंबई आए सबसे पहले? क्योंकि कहा तो जाता है इसको माया नगरी, बट सबको पता है कि कितनी ज़्यादा स्ट्रगल है, सर एक्टिंग में स्पेशली। ये जो माया नगरी है ना, ये यहाँ पर जब एक बार आ जाता है इंसान तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसका जाना। लेकिन मेरे लिए ये माया नगरी बहुत आसान रही, मैं आपको सही कह रहा हूँ। मुझे कदम कदम पर मुझे लोगों का सहारा मिला, बड़े अच्छे दोस्त मिले और ऊपर वाले का साथ मिला। तो मेरा जो स्ट्रगल था, जो मेरा संघर्ष था, वो बहुत आसान हो गया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो एकोमोडेशन का होता है हुँ, एंड हैंड टू माउथ का होता है, आप क्या हुँ। करेंगे, कैसे करेंगे। और स्ट्रगल बहुत, संघर्ष बहुत था उस वक्त जब मैं आया था। बिल्कुल सर। सर और ये भी सुना जाता है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़े लोगों के पीछे लगना पड़ता है एकदम कि मतलब कि कुछ आपको रोल दे दें, मतलब जैसे समझ सकते हैं आप मैं क्या कह रहा हूँ, जी, जी, जी। है ना? बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब बहुत ही, मतलब जो है ना, आपको एक तो आपको यू हैव टू हैव पेशेंस, हुँ, और आप में टैलेंट है, मेहनत करना चाहिए, सब कुछ है, लेकिन सब्र भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और बिल्कुल। बहुत सारी कई चीज़ों का ऐसा सामना करना पड़ता है जहाँ लगता है अरे यार! क्या करें, क्या करें? लेकिन वही सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों को आप बर्दाश्त कर लें
और तो आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरे लिए सबसे अच्छा क्या हुआ कि मैंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, सही बता रहा हूँ आपको। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त थे, जबलपुर के रहने वाले वो, अभी तो वो नहीं रहे दुनिया में, सुरेश जरगर करके थे। उन्होंने मुझे एडवाइस किया था कि आप थिएटर ज्वाइन कर लिए। तो मैंने थिएटर, यहाँ का जो सबसे अच्छा थिएटर था, इप्टा, अच्छा। IPTA, इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, भारतीय जन नाट्य संघ, मैंने ज्वाइन कर लिया, जिसमें बहुत दिग्गज लोग कलाकार थे, बड़े बड़े कलाकार थे, लाइक बलराज साहनी, AK हंगल, नितिन शेट्टी, रमेश तलवार जी जैसे डायरेक्टर थे, सिंह साहब थे हमारे, MS सथ्यू जो थे, वो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर थे उस तो सर आपको ब्रेक कैसे मिला अपना पहले? मैंने कहा ना, थिएटर से मिला मुझे। अच्छा। मेरा एक प्ले था, बहुत अच्छा प्ले था वो, लोक कथा, लोक कथा 78, और ये हमने किया था 1986-87 में, समझे। तो वो प्ले देखा था, सलीम साहब ने देखने आए थे। अरे वाह। जी हाँ, और हमें मालूम नहीं था ये कि सलीम साहब आए हैं। तब हमारे डायरेक्टर रमेश जी ने कहा, अरे भाई कल वो सलीम साहब आए थे आपका प्ले देखने, तो बहुत अच्छा लगा उन्हें, और ख़ासकर मेरे बारे में बोले उन्होंने कि आपका रोल बहुत ही अच्छा लगा उन्हें, और उन्होंने मुझसे कहा कि आप बोलिए उसको कभी मिले आकर के मुझे। आई वॉज सो हैप्पी। अच्छा। तो मैं गया, उनसे मिलने गया, उनके घर गया, और उन्होंने मुझे वेलकम किया, मुझे बहुत इज्जत से बैठाया, चाय पिलाई, और मेरी बहुत तारीफ़ की कि भाई आपका प्ले देखा, आपका रोल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा। एंड दैट टाइम ही वाज राइटिंग फॉर महेश भट्ट साहब, अच्छा। कब्ज़ा, ओह। फिल्म लिख रहे थे वो। एंड यू वोंट बिलीव, मैं कुछ ऐसा जाता रहा, और एक दिन जब मैं गया, अरे यार मियाँ तुम अच्छा हो, तुम आ गए। मैं एक फ़िल्म लिख रहा हूँ भट्ट साहब के लिए, कब्ज़ा फिल्म लिख रहा हूँ, उसमें आपके लिए मैंने बात की है, एक है छोटा सा, जो भी रोल है कर लो। अरे मैं तो बहुत इतना खुश हुआ, मैंने कहा सर थैंक यू वेरी मच। फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई, उसके बाद नीचे वो उनको कहीं जाना था, और मुझे उन्होंने छोड़ा एक जगह पे, बोले आप यहाँ से निकल जाओ, यारी रोड में वो फिल्म कर रहे हैं, उनसे मिल लो जा करके। फिर मैं भट्ट साहब से मिला, एंड दैट टाइम भट्ट साहब मतलब उरूज पे थे, मतलब पीक था उनका। उनकी फिल्म नाम हिट हो गई थी, अर्थ हिट हो गई थी, सारांश हिट हो गई थी, एंड ही वाज डायरेक्टिंग फॉर दिस कब्ज़ा फिल्म। राइट। तो बस मैं भट्ट साहब से मिला, मैंने भट्ट साहब, तो सलीम साहब ने भेजा मुझे, और मतलब उस वक्त महेश भट्ट साहब का ऐसा था, मतलब कि हर कोई एक्टर उनके साथ काम करना चाहता था हाँ, एक एरा था यार, उनका। बहुत बहुत ज़बरदस्त era था वो टाइम। तो मतलब एक एक टाइम पे 5-5 6-6 फिल्मों की शूटिंग चलती थी भट्ट साहब की, अच्छा। यार लाइन से लगी हुई थी बिल्कुल, और बहुत बहुत बड़ी, और सारी फिल्में उनकी हिट हो रही थी। तो भट्ट साहब के साथ मैं जुड़ गया, भट्ट साहब के साथ एक बार जो जुड़ा ना, तो भट्ट साहब ने मुझे छोड़ा ही नहीं, अच्छा। और उनके साथ मैंने कम से कम, मैं आई कैन काउंट, 15 से 16 फिल्में मैंने उनके साथ की, वाह। राइट फ्रॉम कब्ज़ा, गुनाह, जुनून, दिल है कि मानता नहीं, गुमराह, हम रही प्यार के, सर, नाराज, सातवां आसमान, मिलन, साथी, सड़क, ये कितनी फिल्म बताऊं बहुत ही आपको। बढ़िया, बहुत ही बहुत बड़े, बढ़िया वो सर। सारी फिल्में हिट थी। आशिकी, मैं यही बोलने वाला था। आशिकी, आशिकी, वो जिसमें आशिकी सारे गाने हिट थे उसके। राइट। तो इस तरह से भट्ट साहब के साथ मैंने फिल्म की, तो और एक मुझे पहचान मिली वहाँ से। उसके बाद फिर बाकी बहुत बिल्कुल। सारी फिल्में की, डेविड धवन के साथ की, एक और वेलकम। एक 11, सबसे। और फिर वेलकम आई अनीस भाई की, अनीस भाई के साथ फिल्म की, प्यार तो होना ही था, सर अनीस सर के साथ सैंडविच। कैसा था, उनके साथ काम करना कैसा लगा नहीं, आपको? वे इज़ वेरी गुड राइटर डायरेक्टर, बहुत है ना? अच्छा है वो, क्या फिल्म बनाते हैं, बहुत अच्छा। एक तो हम्म। राइटर बहुत अच्छे हैं वो, और जब सीन सुनाते हैं तो मज़ा, वो क्या, वो हर उनका बड़ा अच्छा एक फार्मूला है कि शूट करने से पहले वो सब आर्टिस्टों को बुलाते हैं, और सीन समझाते हैं, ये सीन है हमारा, और वो हर करेक्टर के बारे में बताते हैं, ये करेक्टर ऐसा है, ये करेक्टर ऐसा है। तो अगर अगर पूरा ध्यान से आप देखेंगे ना, तो जब वो सुना रहे होते हैं ना सीन, तो आपकी समझ में आ जाएगा आपका करेक्टर क्या है और आपको कैसा करना है। तो एज एन एक्टर आपको 50% आपका काम वो कर देते हैं, अच्छा। बाकी आपको करना होता है। अच्छा। तो सर वैसे सेट पे कुछ आप अपना भी इनपुट होता है, या मतलब उनका सब मतलब पहले से प्री नहीं, नहीं, डिसाइड? वो तो होता है ना, वो तो होता है, और वो छोड़ देते हैं फ्री, भैया ये है मेरा मेरा करेक्टर, ये अब आप बताइए आप क्या कर सकते हैं इसमें। बिल्कुल। तो अब जैसा उन्होंने बताया कि ये करेक्टर है, ऐसा करेक्टर है, ये गैंगस्टर्स के साथ है, वो लोग फेक लोग हैं, और ये बस डराते हैं लोगों को, कि ये है, ये है, ये है, तुमने ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके लिए वो करेक्टर उन्होंने बनाया था एक। तो एक जस्ट लाइक एक विजिटिंग कार्ड कैसा होता है, उस तरह से मुझे उन्होंने पेश किया उसमें, और अच्छा। वो एक यूनिक था, मतलब बहुत बढ़िया सर। एक यूनिक था, है ना।
कि वो उसको किसको भी डराना होता है सामने वाली पार्टी को, तो ये आगे कर देता है, Actually. बता मेरे को गुस्सा आता है तो क्या होता है, बता बता बल्लू बता। एंड बल्लू स्टार्ट के मेरी एक टांग नकली थी, मेरी हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, वो एक बना देता है, एक बनाया हुआ ऑरा बनाया हुआ डराने के धमकाने का। इसी में मैं कहना चाहूँगा कंट्रोल 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 कंट्रोल। उदय। नहीं सर, बिल्कुल वेलकम के बाद तो आपको मतलब स्पेशली आज की जनरेशन जब देखती है वो बल्लू कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही फन कैरेक्टर सर, मज़ा आ जाता है। जी। आज भी जब हम मूवी देखते हैं तो उस कैरेक्टर का जिक्र हमेशा होता ही होता है। देखिए उदय जी, मैंने ना इतनी सारी फिल्में की हैं पहले भट्ट साहब के साथ, जैसे मैंने बताया आपको। अब आप देखेंगे राइट फ्रॉम कब्जा, यू नो, चाहे वो आशिकी हो, सड़क हो, आशिकी का टेलर मास्टर, सड़क का पिंप, दल्ला, है ना, इंस्पेक्टर, इसका गुमराह का, या दिल है कि मानता नहीं, वो भी किया था मैंने, उसमें कंडक्टर का रोल था मेरा, यू नो दैट। आप इस तरह की आप फिल्में देखेंगे, आप वो साथ एक सड़क फिल्म थी जो सड़क में मैंने जो बना, जो लंगड़ा हो जाता, मारता है उसको सदाशिव उमरा पूरा, यू नो। तो ये सारी फिल्में मैंने, जुनून एक फिल्म नाम का भूल गया मैं, जहाँ पर हमारा हीरो जो है वो वो टाइगर भी आई बनता है। थिंक बहुत हिट जुनून मूवी गई जुनून थी। जुनून, उसमें मुझे उन्होंने ट्राइबल का रोल दिया था, आदिवासी का रोल किया था, जो कहता होएगा बाबू आज अमावस की रात है मत जा बाबू, यू नो दैट, वो सारी चीज़ें। तो डिफरेंट रोल मुझे भट्ट साहब ने दिए, तो उससे मुझे एज एन एक्टर जो है ना, एज एन एक्टर मैं एक जगह थम के नहीं रह गया, फिर मैं हर जगह हर तरह के रोल मैं करता रहा। तो उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ भट्ट साहब की फिल्मों से। बिल्कुल सर। सर तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपने कभी सोचा कि काश मैं थोड़े और अलग तरीके के रोल करता, मतलब आपके दिमाग में कभी ये चीज़ आई है? जैसे मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो हम करना चाहते हैं, जो रोल्स हम करना चाहते हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता कि हमें मिल जाते हैं। काफ़ी बार रोल्स काटे भी जाते हैं और किसी और को भी दिया जाता है। आपके साथ ऐसे कुछ बहुत इंसिडेंट्स हुए होता हैं? रहता है, इंसिडेंट बहुत सारे होते हैं ऐसे, तो इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी लगता है कि यार, अब जैसे ये फिल्म बन रही थी सड़क, उसमें वो जो रोल दिया गया था महारानी का, सदाशिव जी को, है ना। अब मेरा बड़ा मन था उस तरह का रोल करने का। आई थिंक काफ़ी पुरानी भी है हाँ, काफ़ी है पुरानी ना? है वो, तो हाँ, उसका तो उसका सीक्वल इसलिए भी बना इसलिए था, मैंने देखी नहीं सड़क सर। 2 भी बनी थी वो। मैं तो इस तरह के रोल्स करने का, मेरे को नेगेटिव रोल्स करने के बहुत वो थे। लेकिन क्या हो गया था कि क्या होता है कि आपका ऊपर एक जो है ना, हमारे इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक छाप पड़ जाती है, एक इमेज बन जाती है आपकी। राइट। मेरी 2 फिल्में ऐसी आई थी, मैं हाँ, एक और फिल्म देखिए, धीरे-धीरे मेरे को फिल्मों के नाम याद आ रहे हैं। एक और मैंने भट्ट साहब की फिल्म की थी, उसका नाम था सर, SIR। तो हमें राय प्यार की और सर दोनों फिल्में एक साथ रिलीज हुई थी। हमें राय प्यार की जो थी वो कॉमेडी थी, हैं, थोड़ा लाइट फिल्म थी, और सर फिल्म थी वो गैंगस्टर पे थी फिल्म, और सीरियस फिल्म थी। सर में मैंने गैंगस्टर का रोल किया जो मारता कत्ल करता है, अच्छा। और हमें राय प्यार के में मैंने टोटली डिफरेंट रोल किया था जो कॉमेडी रोल था। लेकिन क्या है कि ये फिल्म ज़्यादा चली, हमें राय प्यार के, कि आमिर खान थे, जूही चावला थे, उसमें गाने बड़े अच्छे थे, और वो फिल्म थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी। वो पहले रिलीज़ हुई थी, बहुत अच्छी चली, लेकिन सेकंड वीक में जब ये चली ना, तो ये और ऊपर चली गई, सर के ऊपर चली गई ये, अच्छा। हमें राही प्यार के। तो फिर ज़्यादातर लोगों ने मुझे कॉमेडी रोल देना शुरू कर दिया। सर वैसे सही बताऊं, मतलब मोस्टली आपको कॉमेडी रोल्स में ही देखा गया है और मज़ा भी सर ज़्यादा मतलब वैसे ही आता है। जैसे वांटेड में भी जो आपका रोल था या वो भी बहुत फनी, या कि जब वो आप आता बोलते है हैं कि कि बोल क्या बोल के गया वो, क्या बोल क्या के बोला गया। वो। तो नहीं, आई एंजॉय कॉमेडी रोल्स में। मैं उस तरह नहीं करता हूँ कि इसमें कॉमेडी करना है। मैं हर जगह, हर सीन में, और रियल लाइफ में भी ना, मैं उसी तरह का कुछ कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसी कुछ चीज़ें निकल आए जो थोड़ा मज़े, ज़िंदगी जो है मज़ेदार बन जाए, कि माहौल जो अच्छा खुशनुमा हो जाए, लोग हंसें, बस उस तरह का कुछ है, एक है, फितरत है दिमाग में। तो जब मैं सेट पे भी होता हूँ ना, तो ऐसा कुछ इम्प्रोवाइजेशन में करते रहता हूँ, और मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टर, सर मैं ये करना चाहता हूँ, तो बोला, हाँ करो, अच्छा है, अच्छा है। राइट। तो इसी तरह जब ये फिल्म की मैं शूटिंग कर रहा था, तो वेलकम में भी वही हुआ। सब उसने बताया, सर ऐसा है, तो कैसा करेंगे। तो मैंने कहा, सर ये मैं क्या लगता है मनीष जी, ये जो है ना, ये जैसे उसने बता बल्लू, तो जैसे हम टेप शुरू कर देते ना, एक टेप शुरू हो जाता है। मेरी एक टांग नकली, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। एक दिन मेरे मुंह से उदय भाई ने कुछ गलत निकला, तो उदय भाई ने मेरी हॉकी स्टिक से मेरी टांग के टुकड़े कर दी। वो ठक 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 ठक, उसको ऐसा बोलता है वो, जैसे कि उसको यही बोलना है, बस उसको रिकॉर्ड ऑन कर दिया है, समझे ना। उसमें कोई फीलिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं, कुछ नहीं, और दर 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 उसने बोल दिया।
भाई देखो ऐसा 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 करोगे तो ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाएगा, अगर तुमने इनकी बात नहीं मानी तो टांग तोड़ देते हैं, ये कर देते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फ़ौरन अस्पताल लेके जाएंगे, आपका ऑपरेशन करवाएंगे, नई टांग लगवाएंगे, ये सब ऐसा ऐसा है इसका, अब देख लो आगे क्या करना है। तो वो ऐसा था, तो वो उन्होंने कहा हाँ यार ये अच्छा है, ये अच्छा, उसको रोक के नहीं बोलेंगे, उसको दर 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 बोल देंगे, सामने वाले को समझ, अरे बाप रे इतने डेंजर लोग हैं यार ये। तो वो एक विजिटिंग कार्ड की तरह एक एक टेप रिकॉर्डर जैसे तोता रट होता ना, वैसा बोलने का था, तो वो उनको अच्छा लगा वो। सर आज भी कभी कभार ऐसे बोल देते हो आप, अगर रटा हुआ डायलॉग? अरे बड़ा मुश्किल हो जाता वो टाइम पे, तो खैर अब काफ़ी पुराना हो गया ये, आई थिंक कुछ 10-12 साल तो हो गए इसको, हाँ। तो हो गया तो खैर। सर वैसे आपने बहुत सारे सुपरस्टार्स के साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस होता है? और मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा देखा गया है कि काफ़ी मेजर डिफरेंस होता है जो पेज दी जाती हैं सुपरस्टार्स को और जो और एक्टर्स को दी जाती हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये जो पेमेंट होते हैं ये इसमें वो तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि चलती का नाम गाड़ी सुना है ना आपने, हुँ, जो गाड़ी चल रही है वो ही चलती है, हुँ, समझे ना। तो और दूसरा ये होता है कि स्टार स्टार होता है। मैं जब यहाँ पर आया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हीरो बनूंगा या बहुत बड़ा विलेन बनूंगा। मैं ये सोच के आया था कि मैं एक्टिंग करूंगा, जी। मुझे एक्टिंग करना है। तो मेरे दिमाग में यही था कि भैया चलो ठीक है, अपने को एक्टिंग करना है, काम मिल जाए बहुत बड़ी बात है ना। हुँ, तो मैं अपने आप को बहुत ही मतलब अवेलेबल बना के रखा मैंने हुँ, मैंने अपने आप को बहुत डिफ़िकल्ट नहीं किया लोगों के लिए कि नहीं यार हुँ, ये तो बहुत ही रिजिड है, या बोली ये तो इतना है उतना है। तो पैसों को लेकर के मेरा मेरा जो रहा सेकेंडरी रहा, मनी, हुँ, जो भी फीस है। तो जो आप कहना चाह रहे हैं मैं अब आपकी बात समझ रहा हूँ कि एक हैं एक्टर्स हैं जो बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, या ऐसे भी एक्टर्स हैं जो रीज़नेबल होते हैं। तो आप मुझे रीज़नेबल समझ सकते हैं। हुँ, तो और मैं ज़्यादा मैं मेरे में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम कह रहे हो कुछ भी कह लो, कि मैं कंपेयर नहीं करता कभी किसी से। मुझे हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला आर्टिस्ट कितना ले रहा है क्या, और मैं पूछता भी नहीं हूँ और मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। हुँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल रहा है, रिम्यूनरेशन मेरा क्या है, वो उसमें मैं सैटिस्फाई हूँ, है ना? बिल्कुल, तो वो डिफरेंट होते रहता है। वो एक ऐसा पहलू है जहाँ पर हर एक्टर का अपना रहता है। राइट। हमें नहीं मालूम होता कि उसका प्रोड्यूसर के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। हुँ, हुँ, मैंने हुँ, सुनने में आता है कोई कितना पैसा ले रहा है, कोई इतना पैसा ले रहा है। हुँ, बट तो ट्रीट सबको इक्वली किया जाता हाँ, है सेट्स में? ट्रीटमेंट में भी थोड़ा फ़र्क तो हो जाता है। ट्रीटमेंट हुँ, भी ऐसा रहता है कि अब आप हैं, कई जगह हम लोगों को होता है, लेकिन हम जैसा मैंने आपको कहा है कि एक जब हमको रीज़नेबल मिल जाता है ना, जहाँ हम सैटिस्फाई हैं हम, हुँ, तो मेरा क्या होता है, मेरा को तो सर ऐसा बहुत सारी हर तरह की फ़िल्में करना पड़ता है हमको। बहुत बड़े बजट की फ़िल्में करते हैं, मीडियम बजट की भी करते हैं, लो बजट की भी फ़िल्में करते हैं। हुँ, तो हमको कई बार ऐसा होता है कि हमको रोल्स अच्छे होते हैं, तो मैं फर्स्ट प्रेफ़रेंस देता हूँ रोल्स को। अगर मेरे पास रोल अच्छा मिल गया है ना, तो मज़ा आता है काम करना, तो उसमें कम पैसा मिलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। हुँ, आई मस्ट एन्जॉय माय रोल। तो राइट, मेरा वो फंडा रहता है। फिर मेरा ये रहता है कि भई ठीक है, एकोमोडेशन जो है या जो भी है, जर्नी है, जो भी है, मतलब वो ऐसी रहे कि वो तकलीफ़ देह नहीं होनी चाहिए। हुँ, वो ऐसा नहीं होना चाहिए यार कि मैं कहाँ यार ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़ है। जो बेस्ट अवेलेबल है जहाँ सही पर भी, बात है। वो हमको बेस्ट अवेलेबल होता है। तो वो हमको फैसिलिटीज़ हमको मिलनी, सर्विस मिलनी चाहिए। हुँ, सर कुछ एक्टर्स के बारे में बताना चाहेंगे? बहुतों के साथ आपने काम किया है। आमिर खान के साथ आपने काम किया है, शाहरुख खान के साथ भी आपने किया है काम, और संजय दत्त जैसे हो गए। तो कुछ बताना चाहेंगे किसी एक्टर के बारे में कुछ? देखिए कोई ख़ास बात? नहीं देखिए, मैं बताऊँ एक बहुत सारे एक्टर्स के साथ काम किया, बच्चन साहब के साथ काम किया। हुँ, बच्चन साहब ने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको सही बताऊँ। बच्चन साहब की वजह से मुझे उस वक़्त जब मैं एकोमोडेशन मेरे पास नहीं था, मेरी शादी हो गई थी, तो बच्चन साहब को मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर एक सीएम कोटे का फ्लैट होता है, तो वो हुँ, उन्होंने मुझे एक लेटर लिख के दिया। तो पवार साहब उस वक़्त थे, शरद पवार साहब, ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 1988। तो अच्छा। वो लेटर लेके मैं गया तो पवार साहब ने उसको सैंक्शन किया, वो मुझे फ्लैट मिला। मैंने आमिर के साथ काम किया, आमिर के साथ काम करके मुझे बहुत मज़ा आया। आमिर के साथ इसलिए बहुत मज़ा आया कि वो एक ऐसे एक्टर हैं जो चाहते हैं कि प्रोफेशनल। सबका काम हो, हुँ, सब सीन अच्छा हो, हुँ, फ़िल्म अच्छी बने। तो वो अपने बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, वो सामने आर्टिस्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और सीन अच्छा हो उसके लिए वो पूरी कोशिश करते हैं और सबकी हेल्प करते हैं वो। अच्छा। समझे? हाँ, ही इज़ वेरी, वेरी इसीलिए तो उनको बोलते हैं परफेक्शनिस्ट। तो और दूसरी बात उनमें सबसे अच्छी बात ये है, चाहे वो कोई भी फ़िल्म हो, किसी की भी फ़िल्म हो,
तो वो पूरा अपना 100% देते हैं, इसलिए वो बहुत कम फिल्में करते हैं। और ये चाहते भी हैं, और वो सभी आर्टिस्ट से भी ये चाहते हैं कि आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें और परफेक्ट करें, ताकि सीन अच्छा लगे, फिल्म अच्छी बने। बिल्कुल बिल्कुल, हमें मिस्टर परफेक्शनिस्ट फॉर अ रीजन। इसीलिए उनको कहा जाता है। प्लस शाहरुख वेरी नाइस, बहुत हार्ड वर्किंग, एंड कॉन्फिडेंस उनका इतना शाहरुख के साथ कि मैंने उनके साथ तो सीरियल भी किया है, फिल्में भी की हैं, तो मैं तब से उनको जानता हूँ। जब उनकी फिल्म, हम एक सीरियल कर रहे थे उम्मीद, नासिक में शूटिंग थी, उस वक्त मैंने उनका कॉन्फिडेंस देखा है। तब उनको वहाँ से फ़ोन आते थे प्रतिमा फिल्म से, एक रोल के लिए, हीरो के रोल के लिए। वो मुझे पूछते थे, यार ये प्रतिमा फिल्म्स कौन है, क्या है, कैसी है, और ये जो डायरेक्टर हैं उसके उस वक़्त जो उनको फ़िल्म का ऑफ़र आ रहा था, बुलंदी या पब्लिक पुलिस, ऐसी कोई फ़िल्म का नाम था। अच्छा, तो मैंने उनको बोला था, ये तो बहुत बड़ा बैनर है प्राण लाल मेहता का। बट वो बहुत चूसी थे, उनका नहीं, मैं एज ए हीरो वहाँ पे मुझे क्या मिलेगा। राजकुमार थे उसमें, अच्छा, तो उन्होंने राजकुमार वो रोल रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट था। कर दिया था। राजकुमार थे, उसमें नसीरुद्दीन शाह थे, डैनी थे आई थिंक, और इस्माइल श्रॉफ उसके डायरेक्टर थे। ही रिजेक्टेड दैट फिल्म। मैंने कहा, यार क्यों ऐसा कर रहा है? बोले, नहीं उसमें मैं क्या करूँगा, मेरे को करने को क्या होगा, सिर्फ 2 गाने 3 गाने मिलेंगे, कुछ 4-5 सीन रोमांटिक सीन होंगे। वो ही रिजेक्टेड दैट फिल्म, वाओ, ही वेटेड फॉर गुड। तो ही इज़ लाइक दैट। संजय बाबा के साथ दैट काम एक्चुअली कर, गिव्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ पेशेंस इन या दिस या या इंडस्ट्री, या है नहीं ना? नहीं, बट दैट टाइम मतलब उस वक्त भी, मतलब दूसरा कोई होता, अरे यार इतनी बड़ी फिल्म है, इतना बड़ा राइट, डायरेक्टर है, इतना बड़ा सेटअप है, राजकुमार है, ये है वो है, वो ये नहीं देख रहा था। वो देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ यार, मेरा क्या काम है। तो शाहरुख खान इज लाइक दैट। तो मुझसे सही, बोला करता था, सर ये ऐसा 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 है, कौन है ये, कौन है, सब मुझसे पूछता था। फिर मैं पूछता था, क्या हुआ क्या हुआ। तो मुझे लगता था यार इसको कर लेना चाहिए, लेकिन वो नहीं नहीं। तो दैट मैंने कहा, यार डिफरेंट, इज अ डिफरेंट गाय, इज अ डिफरेंट गाय। बहुत बार सुना है एक्चुअली ये चीज़ कि जैसे वो बहुत फेमस आपकी अदालत के जो रजत शर्मा भी हैं, वो भी कहते हैं हाँ, कि द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट गाय हैज़, यस यस, मतलब तो देखते ही मतलब ऑरा एक बंदे का पता चल जाता है, राइट? मतलब बहुत वही। अच्छा रहता हुँ। है। सारे इन लोगों के साथ बहुत अच्छा मज़ा आया काम करके, बहुत। और संजय बाबा, मस्त, अक्षय कुमार, ये सर, लोग तो बहुत। आगे की फ़िल्मों के बारे में कुछ बताएँ? आगे आपका क्या प्लान है? प्लान क्या है, ये तो हम तो जो अपना एज एन एक्टर जो भी अपना मिलता है करते रहते हैं, अच्छा है। और अच्छे हैं काम, आज भी हमको काम सर, मिल आई रहा है। थिंक और ऐसे रोल्स में, कॉमेडी रोल्स में आपको बहुत लोग देखना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं ये पूछूँगा, वेलकम 3 कब आ रही है सर? और अगर वेलकम, आ रही है तो आप हैं कि नहीं हैं नहीं नहीं, उसमें? मैं नहीं देखो, अच्छा, इसमें वेलकम 3 में मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप ही नहीं है ना। तो उसमें नाना पाटेकर है, ना अनिल कपूर हैं, इवन जो खास जो है, जो जिन्होंने फिल्म बनाई वेलकम के, जो हुँ, हुँ। वेलकम को वाकई वेलकम जिनका होना चाहिए, वो अनीस बज़मी उसमें नहीं है। ही इज़ नॉट डूइंग दैट। अच्छा, हाँ, ओह! मैं तो नहीं हूँ, और भी हमारे दोस्त लोग जो थे, हम लोग, अडी ईरानी, मैं, हमारा जो ग्रुप था, वो कोई नहीं है। पर सर ऐसे रोल आप करते रहिए, मेरे हिसाब से तो थैंक यू, थैंक बहुत यू, मज़ा आता है सर आपको थैंक देखने में। थैंक यू, थैंक बाकी सर, अब मैं ये पूछना चाहूँगा, अब थोड़ा हम इस टॉपिक पे जाएँगे। अभी रिसेंटली एक हादसा हुआ आपके साथ, जो कि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक भी बना हुँ, न्यूज़ में, और अगवा किया गया था। मतलब इट वाज़ अ केस ऑफ किडनैपिंग। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे, क्या हुआ था? इट वाज़ और कैसे सेटअप किया उन्होंने कि आपको ऐसा लगा कि भाई, मतलब ये तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता? इट वाज़ वेरी बैड फॉर मी, एंड दुर्भाग्यपूर्ण था। ऐसी घटना किसी के भी साथ ना हो, मैं समझता हूँ। और मुझे धोखे से वहाँ पर बुलाया गया, एंड मुझे उम्मीद है, मतलब कुछ ऐसा होता ना कि अभी कभी सोच भी नहीं सकता था मैं। इवन आई कांट ड्रीम। तो आप मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि आपके साथ ऐसा हो सकता है कि जो मेरे साथ हो गया। मतलब वो मेरे साथ ही नहीं, और भी बहुत सारे कलाकार थे। एक कुछ ऐसे हैं ग्रुप जो एंटी सोशल जो भी कह लें, जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं। हुँ, उन्होंने हुँ। मुझे धोखे से बुलाया, और मुझे कहा कि भाई ऐसा ऐसा एक इवेंट है। अब एज एन एक्टर, मतलब आप सभी लोग जाते हैं, मैं कई बार इसके पहले मैं कम से कम 20 से 25 साल हो गए हैं मैं ऐसे हुँ, इवेंट्स में जा रहा हूँ। मैं ही नहीं, मेरे साथ बहुत सारे, कभी हम लोग ग्रुप में जाते हैं, कभी 2-2 3-3 लोग होके जाते हैं, और सिंगल भी हम लोग जाते हैं। बहुत बार हमको सिंगल भी बुलाया जाता है, एनजीओज़ में बुलाया जाता है, किसी के बर्थडे में, मैरिज एनिवर्सरी में, सब जगह बुलाया जाता है हमें। और हमने सोच भी नहीं सकते कि हमारे साथ, आप सोचिए ना कि एक बंदा सामने से बोल रहा है, सर ये है, ये है, मेरा नाम ये है, और मैं हुँ। चाहता हूँ कि एक इवेंट है ये वो। अच्छा अच्छा, हाँ बोलो बोलो, तो क्या है, कहाँ इवेंट है? उन्होंने कहा साहब मेरठ में है।
अच्छा कभी है? उन्होंने कहा 20 नवंबर को है। ओके ओके ओके, क्या है इवेंट, क्या है? वो सब कुछ नहीं, सब कुछ ऐसी हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने अपने 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 फील्ड में काम किया, उनको अवार्ड्स देने हैं। और अवार्ड्स, जो आजकल का अवार्ड्स का बहुत रिवाज चला हुआ है, मतलब कहीं पर भी आप देखो ना तो भी अवार्ड्स देना है। तो हम लोगों को वहाँ एज ए चीफ गेस्ट वहाँ पे बुलाया जाता है और हमारे हाथों से सामने वालों को अवार्ड्स दिया जाता है। राइट। उस तरह का जो होता है, तो हार्डली एक 1.5 घंटा हम लोग स्टेज में होते हैं और उस दौरान फिर जो भी है 40-50 अवार्ड्स इनको दिया, उनको दिया, कहीं 20, कहीं 25, इस तरह का होता है। उसके बाद फिर सेल्फीज़ होती हैं, फ़ोटोज़ होते हैं और फिर हम लोगों का मतलब काम हो जाता है। तो उनको एक एक चीफ गेस्ट हो, जो सेलिब्रिटी की टाइप से कोई आर्टिस्ट हो, तो और स्टेज में फिर वो कुछ माइक में कुछ डायलॉग्स वगैरह बोलना, ये करना, वो करना, कुछ जोक्स वगैरह, ये सब होते रहता है। इसी तरह इन्होंने मुझे जो है ना, ये धोखे से, इसका ये मुझे नहीं मालूम था कि ये इस तरह का फ्रॉड है। फ्रॉड आदमी है ये। और इसने मुझे बोला कि सर मैं बोल रहा हूँ और मैंने आपको मिला था मैं, और पहले आपसे कहा था मैंने कि मैं एक इवेंट करता हूँ, तो वही सर इवेंट है, मैं चाहता हूँ कि, और हम सभी लोग चाहते हैं कि आप आएँ, चीफ गेस्ट बने और अवार्ड्स दें। तो चलो ठीक है, किस तारीख को? 20 तारीख को, ऐसा ऐसा। उसने मुझे नेक्स्ट डे जो है ना मुझे पेमेंट भी भेज दिया एडवांस। अच्छा। हाँ, उसके बाद 4 दिन के बाद उसकी टिकट भी आ गई, समझे ना। 4 नवंबर को उसका पेमेंट आया, 8 नवंबर को उसकी टिकट्स आ गई, मेरी रिटर्न टिकट्स, है ना। तो सारा सिस्टमेटिक जो डाउट हो होता ही है, नहीं सकता बंदे को। कोई कभी कर ही नहीं सकता, किसी भी हालत में डाउट नहीं कर सकता, समझे ना। वो कुछ पौने 4 बजे की फ़्लाइट थी, 1 घंटा लेट थी फ़्लाइट। मैंने उसको बोला भी, यार लेट हो रही है फ़्लाइट। बोला कोई बात नहीं सर, आप आ जाइए, आपकी तो एंट्री है, एक ही लेट एंट्री करवा देंगे आपकी, आप टेंशन अच्छा। मत लीजिए आप। तो एक्चुअली दिल्ली से 2.5-3 घंटा लगता है मेरठ का वहाँ पर ही हो। तो मेरे को थोड़ा डाउट, मैंने कहा यार बहुत लेट हो जाएगा मामला। मैं चाह रहा था कुछ यार, फिर कभी कल बोले नहीं नहीं सर, सब लोगों को बता दिया ये। तो हमको भी लगता है ना कि यार सामने वाले ने इतना इंतज़ाम किया हुआ है, एडवांस पैसा दिया हुआ है, टिकट करवा लिया है, सब कुछ हो गया है, तो हमारा भी तो कुछ वो जिम्मेदारी होती है ना, सही बात है। है ना। अब तो सोच भी नहीं सकते थे। बस वही हुआ। और दिल्ली एयरपोर्ट में पहुँचे तो बस उन लोगों ने मुझे वहाँ कार में बैठाया। और हमारा क्या होता है, मेरा क्या, सभी कलाकार हम लोग कहाँ वो देखते हैं कौन सी गाड़ी है, उसका नंबर क्या है, कौन देखता है ऐसा। हमें तो सिर्फ ये होता है कि भाई ये ड्राइवर आएगा, आपको उसका हाँ। नंबर दे दिया, वहाँ बैठ के चले गए। तो ड्राइवर के साथ हमेशा 1 या 2 आदमी रहते हैं साथ में, कंपनी के साथ। तो ये सब है, हो गया सब लेके गए और फिर कहीं और लेके गए हाँ हाँ। घर में। और उसके बाद फिर मुझे बंद करके रखा और मुझे यही बोला कि भाई हमें तो पैसा चाहिए आपके साथ। मैंने बोला पैसा है ही नहीं मेरे पास। दे डिमांडेड 1 करोड़। एक्चुअली क्या ना, इन लोगों ने मुझे जो किया ना, तो उनको ऐसा लगा कि मेरे पास बहुत पैसा होगा, समझे ना, यहाँ से मिल जाएगा कुछ। तो उन्होंने लेके किडनैप किया उन्होंने एक जगह जा कर के। मुझे समझ में आ गया था कि गड़बड़ हो गया, मैं फंस गया हूँ, आई हैव बीन ट्रैप्ड। तो जब 1 करोड़ मैंने कहा भाई क्या चाहते हैं? बोले 1 करोड़। मैंने कहा कहाँ मेरे पास 1 करोड़ यार। बोले तुमने इतनी सारी फिल्में की हैं, 400 फिल्में कर दी, और अमिताभ बच्चन, आमिर खान, शाहरुख खान, ये अजय, तुम्हारा अक्षय कुमार, अजय देवगन, हैं, सबके साथ तुमने इतना काम किया हुआ है, सलमान खान, सबके साथ काम किया हुआ है। तो और तुम्हारी ये फिल्म जो अभी थी गदर 2, उसने इतना बड़ा बिजनेस किया, 500 करोड़, तो तुम्हारे पास करोड़ रुपए तो होगा। अरे मैंने कहा नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, देख लो आप कहाँ है कुछ भी। तो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया था कि मेरा पूरा तलाशी ली, सब कुछ मिला नहीं, मेरे पास था ही नहीं इतना कुछ। एटीएम तक नहीं मेरे पास था, मेरे पास क्रेडिट डेबिट कार्ड भी नहीं था मेरे पास। मेरे पास वही फ़ोन पे जो भी जीपे पे करता था वही करते। तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया, ये सब करते रहे, पूरा उन्होंने किया। तो उनको लगा कि नहीं अभी कुछ नहीं है इनके पास, है ना। तो अब दूसरे दिन उनका ये था कि रात भर अपने रखना है, और दूसरे दिन सुबह ये लेके जाते थे मेरे को बैंक के थ्रू, मतलब कि बैंक जितना पैसा निकल सकता था उनका, समझे। तो वो डायरेक्ट वो उस वक़्त नहीं निकाल पा रहे थे, तो उनका ये था कि आप सुबह ही जा कर के कुछ इसका इंतज़ाम करेंगे, अच्छा। समझे। और बस ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया कि मैं रात में वो पी कर के सो गए वो लोग बुरी तरह। हाँ, उन्होंने शराब बहुत पी थी, वो पी के लुढ़क गए और मैं वहाँ से एस्केप कर गया। हाँ सर बहुत ही फिल्मी, अगर हाँ सोचे बंदा बहुत ही फिल्मी है ये। हाँ। और मतलब बहुत शुक्र है, मतलब ये ऊपर तो वाले को तो अजान की आवाज़ आई तो मेरे को लगा अरे यार मैं तो बिल्कुल पास में कहीं हूँ, तो कोई ना मतलब कोई तो मस्जिद में मिल जाएगा। बताओ सर, सारे पी के सो गए सब पी के मतलब। सो गए थे सर। ओ, और मतलब बहुत ही लकी रहा इस मामले में, और स्केप कर गया। अदरवाइज फिर वो दिन भर मुझे रखते या पता नहीं क्या करते।
तो एक तो ये तो उनकी गलतफ़हमी थी कि इसके बाद बहुत पैसा होगा, फिर उनको लगा अरे यार ये तो क्या है? तो वो भी उन्होंने मेरे ऊपर पैसा खर्च किया ना, उसके बाद भी उनको थोड़ा वो फ्रस्ट्रेशन हो गया था उन लोगों को कि यार किसी गलत को लेके आ गए हम लोग। फिर यहाँ आकर के मैं वहाँ से छूटने के बाद जब मैं मुंबई आया तो मैंने वहाँ रिपोर्ट नहीं किया था, लेकिन सभी लोगों ने बोला रिपोर्ट करना चाहिए, करना चाहिए। मुझे साथ बहुत मिला, बहुत लकीली एक अपने आईएएस ऑफ़िसर हैं मिस्टर हीरालाल पटेल साहब जो लखनऊ में सचिव हैं सिंचाई विभाग के, वहाँ पर उन्होंने मेरे बहुत हेल्प किया। उसके बाद फिर बिजनौर के जो एसपी हैं अभिषेक झा और सीओ वहाँ के संग्राम सिंह जी, उदय प्रताप सिंह इंस्पेक्टर, इन लोगों ने बहुत बहुत हेल्प की और इतनी जल्दी इन लोगों को गिरफ्त में लिया, उनको पकड़ा है कि सारे लोग अभी 8 से 10 जो है क्रिमिनल्स जो थे जिन्होंने किडनैप किया था, किडनैपर्स, उन लोगों को पकड़ लिया उन्होंने। और आई थिंक इनकाउंटर भी हुआ है 3 हाँ, लोगों में। एनकाउंटर में वो, हाँ, मुझे मालूम, बताते थे मुझे कि देखो 3 लोगों का एनकाउंटर हुआ था, पैर पे गोली मारी थी उनको। नहीं सर, शुक्र है कि सब जी, सही जी। सलामत मैं हैं, बिल्कुल, आप बिल्कुल बिल्कुल। मैं यही बचाऊँगा और मैं खुदा से यही दुआ करता हूँ कि किसी के भी साथ ऐसा ना हो, क्योंकि वो बहुत जो भी मैं 8 से 10 घंटे उन्होंने मेरे को अपने रखा था, बहुत मैं तो आदमी ना इतना डर जाता है कि पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। और सर सारे ही न्यूज़ देख के हिल गए थे, जी, मतलब जी, जी। मैं भी ऐसे ही मेरे दोस्तों ने बताया कि अरे पता है मतलब ऐसे ऐसे सीन हुआ है, तो मतलब हिल ही जाता है बंदा ऐसी चीज़ें सुन के, क्या एकदम होता है ना दिल उदय बहल जाता है। कि हमने ना हम कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिसके बारे में कहो यार मुझे कौन किडनैप करेगा यार। हम्म। अभी एक पार्टी में हम लोग उसमें वनवास की पार्टी में नाना हम्म। पाटेकर उन लोग हाँ। हैं। वो नाना पाटेकर जी मुझे बोल देख के बोलते ए तेरे को कौन चुराएगा, क्यों चुराता है? तेरे ऐसा बोलते हो, बोले तेरे को कौन चुराता है? मैंने कहा वही तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन कैसे क्या मेरे पास क्या मिलेगा किसी को, समझे ना? मेरे पास कब तो परेश रावल का फ़ोन आया, है ना? और राजपाल का मुझे फ़ोन आया, ये लोग का काफ़ी लोगों का मुझे फ़ोन आया इंडस्ट्री से, राकेश बेदी का मुझे फ़ोन आया, सब बहुत सारे लोगों का, आर्टिस्टों का मुझे फ़ोन आया, अरे कैसा हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? शहजाद का फ़ोन आया, तो तुम्हारे से शाहबाज का फ़ोन आया, रज़ा भाई को मैंने फ़ोन करके बोला, काफ़ी कलाकारों से बात हुई। तो अब जितने भी लोग थे जाते रहते थे, इवेंट में जाते हैं, मैं उनको फ़ोन करके बोला कि संभल जाओ भाई ऐसा-ऐसा हो गया है। और मेरा हुआ 20 नवंबर को, 2 दिसंबर को सुनील पाल और हाँ उनके उनके साथ भी हो गया था। हाँ, ये भी न्यूज़ तो देखी मैंने। वो सारी चीज़ें हैं, तो वो पकड़ रहे थे लोगों को और हमारा यही था मकसद कि यार लोगों को मालूम हो जाए और सब लोग थोड़ा अलर्ट हो जाएँ, ताकि ऐसा ना हो। दूसरा ये होता कि मतलब जैसे ये जो हीरालाल जी जो हैं, इन्होंने जिस तरह से किया, तो उनका भी एक ये था कि यार मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, यूपी का रहने वाला हूँ और यूपी में ही हुआ है ये सब मेरठ, और तीनों लोगों का, हमारा 3-4 लोगों का जो भी हुआ है, राजेशपुरी का भी शायद मैंने सुना था। तो ये यूपी में ही उसी तरफ हुआ, तो ये एक प्रदेश की छवि के लिए अच्छी बात नहीं है। सही बात है। और उस वक़्त जबकि यूपी में एक बहुत बड़ी फ़िल्म इंडस्ट्री बनने वाली है, फ़िल्म सिटी बनने वाली है। तो पर एक प्रदेश के लिए भी छवि की अच्छी नहीं बनती बिल्कुल उसके लिए। बिल्कुल सर। तो वो हीरालाल जी का ये कहना था। और उसके बाद फिर वहाँ की पुलिस ने जो काम किया है, इसके लिए मैंने वहाँ की पुलिस को, बिजनौर पुलिस को धन्यवाद किया है, यूपी गवर्नमेंट को धन्यवाद किया है कि अपराध को रोकने के लिए जिस तरह से उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं, और ऐसा हो ताकि लोग फ्री महसूस करें कहीं भी सही जाने के बात लिए, है। कि आइंदा कभी भविष्य में किसी भी कलाकार के साथ ऐसा ना हो, ये मैं दुआ करता हूँ। बिल्कुल सर। सर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपकी आने वाली फ़िल्मों के बारे में भी। और आपने काफ़ी ऐसी आपने अभी रिसेंटली गदर 2 करी है, जी, स्त्री 2 करी है। जी, जी। बहुत हिट गई हैं सर। जी, जी। बहुत-बहुत मुबारक आपको उनके थैंक लिए यू भी। वेरी मच। अच्छी फ़िल्में एंड गई हैं। सर आगे क्या प्लान है? अभी आपकी वनवास थिएटर्स में वनवास है। वनवास चल रही है थिएटर जी, में, बेबी जॉन में भी कुछ थोड़ा-सा मैंने कैमियो जी। किया था। और अभी जो फ़िल्म मेरी आने वाली है, सनी जी के साथ एक फ़िल्म है, साउथ के पूरा प्रोडक्शन साउथ का, जिन्होंने ये पुष्पा फ़िल्म बनाई ना, वो प्रोडक्शन है वो। अच्छा, हाँ जी, वो उनकी एक फ़िल्म है जाट, जिसमें सनी देओल हैं। तो एक उसमें भी एक कैमियो इंस्पेक्टर का रोल किया है मैंने। अच्छा। पॉज़िटिव इंस्पेक्टर जो होता है उसका मैंने रोल किया है। तो वो फ़िल्म भी ऑलमोस्ट मेरा ख़्याल है कंप्लीट है और बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाएगी। और एक बहुत ही फ़िल्म बढ़िया। मैंने बहुत अच्छी की है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ फ़िल्म है वो, जिसमें उसका नाम है मकतूब। मकतूब का मतलब होता है डेस्टिनी, यू नो दैट। अच्छा। हाँ जी, बहुत अच्छी फ़िल्म है वो। उसमें मैं हूँ, राजपाल यादव हैं
और लिलीपुट हैं हमारे पुराने साथी जो दत्ता त्यागी दद्दा त्यागी जो आपके हैं मिर्ज़ापुर वाले, वो भी हैं। और बाकी 8 से 10 जो हैंडीकैप बच्चे हैं अलग अलग, उनकी बहुत अच्छी कहानी है। और इसको डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है पलाश मुच्छल ने। पलाश मुच्छल जो बड़े, जिनका एक इनके राजपाल की एक और फिल्म उन्होंने की थी, काम चालू है, अच्छा समझा, वो ही और बहुत मेहनती और बहुत टैलेंटेड लड़का है। तो बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगी मकतूब। बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक आपको Thank you, आगे आने thank वाली फिल्म्स के लिए। थैंक यू। हम यही आशा करेंगे कि बहुत अच्छी जाएं आपकी आने वाली फिल्म्स और आपका करियर और ज़्यादा चढ़ता ही रहे अब। थैंक यू वेरी मच। तो सर थैंक यू सो मच Thank- हमारे साथ यहाँ आने के लिए, थैंक्स अ लॉट। एंड इसी के साथ हम एपिसोड एंड करेंगे। और गाइस, इट वुड मीन अ लॉट टू अस इफ़ यू कुड सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। एंड इसी के साथ सर आज का एपिसोड एंड करते हैं हम। थैंक यू Thank you ऑल द so बेस्ट। much. जय हिंद, जय भारत।